आज मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करा है और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि मैं लोगों को सिंपल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ जो उनकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे या एक डेली टाइम फ्रेम पे दिखती है ना, वो सारी चीज़ें आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखती हैं। बस होता ये है कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, बहुत ही फटाफट होती है। तो हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है। क्रिप्टो मार्केट मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि 24/7 चलता है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट तो सैटरडे संडे बंद रहता है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 24/7 चलता है। तो मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है 1 मिनट का। थोड़ा पीछे को जाते हैं ताकि हम आगे तक की पूरी एनालिसिस कर पाएँ। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि मेरे को इतनी हिस्ट्री पता है, मुझे इतनी हिस्ट्री पता है, और मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, मैं बेसिक प्राइस एक्शन से ही आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अब देखो, जिस बंदे को सिर्फ इतना पता है ना इस मूव के बारे में, तो वो एक लेवल तो ये मार्क करेगा, और वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा एक लेवल ये मार्क करके बैठ जाएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ इतना पता है। हम आगे का देख रहे हैं। तो भी प्राइस देखिए, ऊपर 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 आ रही है, वो आदमी क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट प्लेस करेगा। ठीक है, एक लॉजिकल ट्रेडर यहाँ पे एक शॉट लगाएगा, यहाँ तक का टारगेट रखेगा। देखिए उसका स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं। अब हम इस स्टॉप लॉस हिट से कैसे बच सकते थे? ठीक है, आप सबके मन में सवाल यही होगा। तो देखिए, जब ये मूव ऊपर आ रहा था, देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। देखिए, पहले इसने लोगों को क्या दिखाया कि देखो देखो मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ, पर ये नीचे जा नहीं पाया। देखिए यहाँ पे एक हल्की सी रेड कैंडल बनी थी, हल्की सी रेड कैंडल ही बोलूँगा इसे, इतना ज़्यादा तो रिएक्शन था भी नहीं। इसने अपना सीधा हाई ब्रेक करा था, तो इसका मतलब ही नीचे जाने वाला तो था नहीं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाए इसके ऊपर, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँ। तो एक ट्रेड मेरी ये बन सकती थी। इसमें आप अपना टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1:4, 1:3, 1:2, वो आपकी मर्ज़ी है। पर मैं इस हाई तक का टारगेट कर सकता था। ठीक है, एक ट्रेड हमारी ये बनती, या इसको भी लगा रहने देते हैं, कोई नहीं। अब देखिए, जैसे जैसे प्राइस ऊपर आ रही है, उसने एक लेवल ये क्रिएट करा, करीब करीब यहीं तक ही आया, यहीं से उसने रिजेक्शन लिया और ऊपर गया। फिर एक उसने लेवल ये क्रिएट करा। अब देखिए, अब प्राइस वाला क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। पर यहाँ पे तो शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इस एरिया में शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। इस एरिया में शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पर है ना, अभी तक तो प्राइस वहाँ पहुँची नहीं है। तो ये तो फेक आउट मूव है ऑब्वियसली। अभी ये ऊपर गया, फिर इसने दिखाया कि देखो मैं सचमुच रिजेक्शन ले रहा हूँ। पर अगर इसको सचमुच रिजेक्शन लेना था ना, तो ये सीधा इसको फाड़ता और फिर सीधा इसको भी फाड़ देता। ठीक है, लेकिन उसने वो नहीं करा। ये भी एक फेक मूव है, आप समझ रहे हैं? अब देखो ना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये हमारा अभी रीसेंट का हाई था, ये हमारा रीसेंट का हाई था। प्राइस ने क्या करा, यहाँ से रिजेक्शन शो करी। वो कह रहा है कि देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम शॉर्ट्स प्लेस करो, हम नीचे तक का टारगेट करेंगे। पर ये मूव काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत ही एक माइनर रेजिस्टेंस है। हमने अभी एक रीसेंट का देखा है, मेजर रेजिस्टेंस वो यहाँ पर है। तो जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आएगी, मैं यहाँ का मूवमेंट नहीं देखूँगा, तब तक हम माइनर पे शॉर्ट कैसे लेंगे? आपको मेजर रेजिस्टेंस को देखना है, और माइनर रेजिस्टेंस माइनर सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसका उल्टा मत करना कि माइनर पे आप देख रहे हो और मेजर पे आप ट्रेड ले रहे हो। इसका उल्टा नहीं, आपको मेजर पे देखना है, माइनर पे ट्रेड लेनी है। तो देखिए, ये हमारी है मेजर रेजिस्टेंस, ये हमारी है माइनर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन ले रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि इसने इस रिजेक्शन को ब्रेक कर दिया, जो कि मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये इसको तोड़ के ही जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए, फिर यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट भी है। लगभग इसी सपोर्ट पे प्राइस आई, फिर सीधा बाउंस बैक ऊपर करी। वो तो हम जानते ही थे ना, क्योंकि
मेन लॉजिक क्या था कि इस मेन हाई तक तो प्राइस आएगी ही आएगी, तो उस प्राइस को तो आना ही है। अब देखिए अगर मैं इसको आगे भी एक्सटेंड कर दूँ तो ये देखिए ये कितना ये लोगों को ब्लफ़ कर रहा है कि देखो मैं यहाँ से नीचे आया हूँ, अब ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो इसे जाना ही है। इसने ये लो देखो इस लो को ये ब्रेक भी नहीं कर पाया। अगर कोई आदमी होता ना लॉजिकल बंदा, वो आदमी यहाँ पर भी एक लॉन्ग की ट्रेड बना सकता था। इतना स्टॉप लॉस रखता, देखो हल्का सा तो नीचे रखना ही पड़ेगा। इसके हाई तक का भी बनाते ना आप तो देखो 1:0.83, इसका 1:2 भी कर सकते हैं हम लोग। आराम से गया है ऊपर तक, हमारे मेन लेवल तक। ठीक है, अब देखिए अब प्राइस हमारे मेन लेवल पे आ गई है, इस लेवल पे। अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइस रिजेक्शन शो कर रही है, प्राइस रिजेक्शन शो कर रही है। अब यहाँ पर आपको सबसे अच्छा लेवल क्या दिखता है इस पूरे मूव में? आपको सबसे प्यारा लेवल क्या दिख रहा है? क्या ये लेवल नहीं दिख रहा? क्या ये लेवल नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, आपने यहाँ पर शॉर्ट प्लेस क्यों करा? ये गड़बड़ बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब ये लेवल टूटा ही नहीं, जो आपको सबसे क्लियर लेवल दिख रहा है, देखो एक लेवल ये भी है, एक लेवल ये भी है, ये बहुत छोटे छोटे लेवल है। इन लेवल पे क्या ट्रेड लोगे आप? एक एक अच्छा लेवल जिसके आगे पीछे थोड़ा खाली है। देखो यहाँ पे एक अच्छा लेवल ये है, एक अच्छा लेवल ये है, एक अच्छा लेवल ये है, फिर एक अच्छा ये है, फिर एक अच्छा ये है और एक अच्छा ये है। ठीक है, बाकी लेवल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मेजर मेजर चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। तो अब यहाँ से प्राइस नीचे आनी शुरू हुई, उसने लोगों को ट्रैप करा, उसने शॉर्टर्स को ट्रैप करा, इसके नीचे जा ही नहीं पाई, जो कि हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। देखो अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ से नीचे तोड़ता, इसे हम तब भी ट्रेड नहीं लेते, इसे तोड़ते, फिर इसे रीटेस्ट करने आती प्राइस, मैं यहाँ पर एंटर करता, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता और नीचे मेरा टेक प्रॉफिट होता। क्या बोल रहा हूँ? अगर प्राइस रीटेस्ट करके यहाँ पर आई तो फिर यहाँ से मैं रिजेक्शन देखता, मैं यहाँ कहीं एंटर करता, मैं यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाता और नीचे या कम से कम इतना 1:1.4 तो देता ही देता, इतना तो मूव आता ही आता। पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने सपोर्ट लिया। अब जैसे ही इसने सपोर्ट लिया मैं समझ गया कि ये पूरा का पूरा मूव एक ब्लफ था। मैंने यहीं से ही लॉन्ग एंट्री प्लान करी और आप इसको सीधा कम से कम इतने तक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये इन लोगों को निकालने के लिए ऊपर ज़रूर आएगा। तो अगर आप 1:4 भी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये हो गया एक। अब चलिए आगे चलते हैं, इस रेजिस्टेंस को भी लगा रहने देते हैं। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ तक देखें, देखिए अब इसने इस लेवल को फाड़ा, जो कि मैंने यहीं पर ही बता दिया था कि ये लेवल टूटने वाला है। ये लेवल टूटा, यहाँ से सपोर्ट बना, आप एक ट्रेड यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे। देखिए कितनी अच्छी ट्रेड होती। आप दूसरी कैंडल पे एंटर कीजिए, यहाँ से आप चाहते, आपको देखिए कहाँ तक का टारगेट मिला है, 1:2.72। आप, मैं तो कहता हूँ आप 1:1.5 पे खुश हो जाओ ना, आप नए नए ट्रेडर हो तो आप इतने पे खुश हो जाओ। आप आगे तक का आप बार बार ट्रेड लो ना। अगर आपको इसको एक्सटेंड भी करना है तो देखिए कितना प्यारा मूव आया है। चलिए इसके आगे जाते हैं। अब इसको प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब जिस बंदे को सिर्फ इतने मूव के बारे में पता है, वो आदमी आगे कैसे ट्रेड लेगा? एक तो वो लेवल ये ड्रॉ कर देगा, ये लेवल तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं लोग। ये हमारा अप ट्रेंड है, इसको भी लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और जी एक हमारा रेजिस्टेंस ये है, इसको भी लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हमें बड़ा बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो हमारा मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब देखिए मेजर रेजिस्टेंस ये थी हमारी, एक हमारी ये मेजर ट्रेंड लाइन ये है। मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ब्रेक हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक पे कभी एंटर नहीं करते, उसके रीटेस्ट पे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रेंड लाइन ब्रेक पे आप लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन टूटी, यहीं पे एक शॉर्ट प्लेस कर देंगे, यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, और नीचे तक का टारगेट ले लो, अगर देखो स्टॉप लॉस हिट।
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कहा, ट्रेंड लाइन टूटने पे एंटर मत करो, ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे एंटर करो। कहाँ एंटर करोगे, यहाँ करोगे। यहाँ अच्छा खासा रीटेस्ट मिल गया, देखो इतना अच्छा रीटेस्ट मिला, यहाँ कहीं एंटर करो, नीचे तक का टारगेट ले लो, इस सपोर्ट तक का कितना मिला 1:4.57। ठीक है, ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप ये मूव कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसके बाद में और हम इसमें क्या सोच सकते थे, देखिए हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से हमको प्राइस नीचे जाता हुआ दिखता है। ठीक है, हमें नीचे जाता हुआ दिखता है। अब मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी रेजिस्टेंस क्या है, मतलब छोटी वाली रेजिस्टेंस क्या है, एक छोटी रेजिस्टेंस मेरे पास ये है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर प्राइस इसके नीचे गई, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, तो श्योरली वो नीचे तक आएगी। पर प्राइस ने देखो यहाँ पे तोड़ा, तो मैंने कहा ना तोड़ने पे एंटर मत करो, रीटेस्ट पर एंटर करो। टूटा, रीटेस्ट हुआ ही नहीं, सीधा ऊपर फाड़ दिया। यानी कि ये वाले लोग, इन लोगों का कट गया, इन लोगों का फुद्दू बन गया। तो अब क्या होगा, अगर कोई बंदा स्मार्ट होता वो यहीं पे ही लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लेता, उसे पता है कि जब मार्केट ने इन लोगों को निकाला है तो इन लोगों को भी निकालने जाएगा, जैसे कि पहली वाली ट्रेड में मैंने आपको बताया था। तो कितने तक का टारगेट मिल गया, 1:, मैं तो कहता हूँ 1:1.5 रखो। देखो अच्छा खासा टारगेट मिल गया। इसको भी हटाते हैं और दिखाते हैं हम आपको चीज़ें। चलिए, ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस है। अब इस मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़ा गया है, यहाँ पर तोड़ा गया। अगर प्राइस को ऊपर ही जाना होता तो पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन को इतना अच्छा रिजेक्शन नहीं देती, सीधे ही ऊपर चली जाती, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर सपोर्ट लेती, यहाँ पर हम लॉन्ग एंटर करते, प्राइस ऊपर चली जाती। पर नहीं, एक तो इसने इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करा है, ऊपर से इसने हमारे इस सपोर्ट को भी तोड़ा है। देखो आप इस सपोर्ट को इतना बड़ा थोड़ी ना बनाओगे, क्या इतना बड़ा सपोर्ट होगा? सपोर्ट तो आप इतना बनाओगे, इतना बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने इतने तक ही रखोगे। तो ये अच्छा खासा टूटता हुआ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो मैं इतना तो श्योर हो गया कि भाई प्राइस अब नीचे ही जाने वाली है। और एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट मार के रखा था, उन सब लोगों को अभी अभी निकाला है मार्केट ने, उन सब लोगों को भी मार्केट ने निकाला है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब आप नीचे की एंट्री कहाँ प्लान कर सकते थे, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आई, आपने देखा कि इसके नीचे क्लोज़ हो रही है, आप यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते थे, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते, यहाँ तक का टारगेट 1:2 आराम से मिल गया। या अगर आप एक कंज़र्वेटिव ट्रेडर हैं, आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो देखिए अभी हमारे पास एक माइनर रेजिस्टेंस ये है, माइनर सपोर्ट, जो कि अब रेजिस्टेंस बनने वाली, क्योंकि देखिए हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना प्राइस नीचे जाएगी, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, ऊपर चला गया। सपोर्ट का क्या करना, हमें तो रिजेक्शन चाहिए, यहाँ से नहीं मिला हमको कोई रिजेक्शन, कोई बात नहीं। फिर आप कहेंगे ट्रेड क्यों नहीं मिली, और कोई इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ये हमारा लेवल, ये तो इसने पागल बनाया ही था। एक हमारे पास ये लेवल है, ये लेवल में देखिए, इस लेवल में प्राइस ने इसको तोड़ा, यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिखाया। मैं जानता हूँ प्राइस नीचे ही जाएगी क्योंकि ऊपर वो लोगों निकाल चुकी है, अब नीचे ही जाएगी, पर यहाँ से अभी रिजेक्शन नहीं दिखाया। पहले वो ऊपर गया, कुछ लोगों को निकाला, उसके बाद जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज़ हुई, ये वाली कैंडल, हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, टारगेट हम लोग 1:1.5 रखेंगे, और जी हमारा ये टारगेट भी हो गया है अचीव। अभी ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके आगे के मूव्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सारे मूव्स। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फ्री में यूट्यूब पे सिखाऊंगा, जिनसे आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू गाइस।